एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 17। सॉल्व द इनइक्वलिटीज। पहले आप इन्हें सॉल्व करेंगे एंड शो द ग्राफ ऑफ द सोल्यूशन इन ईच केस ऑन द नंबर लाइन। पहले इसे सॉल्व करेंगे आप, जैसे इनइक्वलिटी सॉल्व करते हैं। एक्स एक्स वाले टर्म आप एक तरफ लाएंगे और कांस्टेंट। ये तो हो गया आपका, इनइक्वलिटी सॉल्व होके आ गई। बट इस चीज को आपको ग्राफ पर प्लॉट करनी है, नंबर लाइन पे। कैसे करेंगे? ये आपकी नंबर लाइन है, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि x इज लेस देन 3। व्हाट डज इट मीन? 3 इज नॉट इंक्लूडेड। 3 इंक्लूडेड 3 के पास आप जाइए, यहां पर एक सर्किल बनाइए। अगर इसको डार्क करेंगे तो इसका मतलब होता है कि इंक्लूडेड है। अभी हम डार्क नहीं करेंगे तो एक्सक्लूडेड है। अब लेस देन 3, एनीथिंग विच इज लेस देन 3 इधर आ रहा है कि इधर आ रहा है? इसी को आप अपने पेन से डार्क कर देंगे। समझो क्या कर देंगे? ये शो कर रहा है x लेस देन 3 नंबर लाइन पे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। लेकिन अगर आप ये चीज नहीं इंडिकेट करेंगे तो आपका गलत माना जाएगा। अगर ये डार्क है या केवल ऐसे पॉइंट लगा देते हैं, ये चीज कह रहा है कि 3 इज नॉट इंक्लूडेड। और ये डार्क लाइन क्या कर रही है? रेंज क्या है आपका? किधर जा रहे हैं आप? इधर से इधर की तरफ। क्लियर है? पहले तो इसे सॉल्व करेंगे। ओके, ये तो लीनियर। अब इसको ग्राफ पर कैसे करेंगे? नंबर लाइन पे -1 पर आए आप, राइट? लेकिन यहाँ कह रहा है x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, यानी -1 भी इंक्लूडेड। पहले इसे आप डार्क कर दीजिए। और ग्रेटर देन -1 होता है 0 1 2 3, यानी डार्क किधर करेंगे आप? इस साइड, इधर को डार्क करेंगे। दिस इज योर सॉल्यूशन। यहाँ लिख दीजिए x ग्रेटर देन और इक्वल टू -। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ओपन कर लीजिए। यहाँ पर मैं 50 बार बता चुका हूँ आपको कि जब x के साथ माइनस इंक्लूडेड हो, माइनस, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और साइन चेंज हो जाता है। ये हो जाएगा 5x ग्रेटर देन x ग्रेटर देन -1। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, नंबर लाइन पे कैसे होगा, ये और देख लीजिए। क्या कह रहा है? x ग्रेटर देन -1 कहाँ है भाई? यहाँ है, ब्लैंक होगा क्योंकि इक्वल टू का साइन। तो -1 से बड़ा क्या होता है? 0 1 2 3, यानी आपको क्या सिग्नल मिल रहा है? डार्क आप इस साइड करेंगे, राइट? कोई दिक्कत? अब सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन नंबर 20। वंस अगेन सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे जिससे कि हम वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में ला सकें और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में। 5x/3 -2/3 -7x/5 और माइनस सारे x वाले टर्म लेफ्ट हैंड साइड में लाइए। या क्या बचा? एलसीएम लीजिए 30। यहाँ भी एलसीएम लीजिए 50। 42 + 15 57x ग्रेटर देन -1/15। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो इसके आगे क्या आएगा आपका? 7x/30 ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/15। अब x को आप इधर ही रहने दीजिए और सबको उधर ले जाइए। इंटू 30/7 हो जाएगा -2/7। अब इसको आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2/7। 2/7 इज लेस देन 1। वो भी नेगेटिव कैटेगरी में। ध्यान से सुनिए, छोटी क्लास में आपको पढ़ाया जाता था कि यहाँ से यही है कहीं पर 2/7। कैसे पता करेंगे? इसके आप 7 इक्वल पार्ट कीजिए। कितने? और 2 को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे इसके 7 करते हैं, 2 को करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आप, ठीक है, डार्क भी करेंगे। ग्रेटर देन -2/7। -2/7 से बड़ा क्या होता है? किधर की तरफ जाएंगे? लेफ्ट की तरफ की राइट की तरफ? पॉजिटिव की तरफ। इसको आप डार्क कर दीजिए इस वाले साइड।
ठीक है, ये आपका है x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2/7।